राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। इससे पहले आपने मेरे चैनल पर माघ मास महात्म का 21वां अध्याय सुना। माघ माह महात्म अध्याय 22। माघ मास का प्रभाव, जो भी इसे भक्ति पूर्वक सुनता है वो मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हम माघ माह महात्म के अध्याय 21 में लोमश ऋषि द्वारा वर्णित माघ मास में प्रयाग स्नान की महिमा का वर्णन सुना। अब आगे श्री वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथंतर कल्प के सतयुग में कुत्स नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातः काल और सायकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते काला मृगचर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में लगे रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा, जिसमें कोई छेद नहीं था, लिए रहते थे। हाथ में सदा कमंडलू धारण करते, स्वच्छ कोपीन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक सदैव भस्म से सुशोभित रहता था। वे सबके नैनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्य बड़े बूढ़ों, सन्यासियों तथा ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। वे सदैव यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते थे। मधु तथा खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते, सवारी पर नहीं चढ़ते थे। शीशे में मुंह नहीं देखते। नीला, लाल और पीला वस्त्र, खाट, आभूषण तथा और जो भी वस्तुएं ब्रह्मचार्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई हैं, उन सब का वे स्पर्श तक नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे उत्तम आचारवान और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वह उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। माघ स्नान से उन्हें आत्मिक प्रसन्नता मिलती और वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करते। अहो भाग्य मेरा, जो मुझे इस पश्चिमी वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिला। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियां हैं, उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमीगामी प्रभाव प्राप्त किया है। मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न चित्त से कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पापनाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे
प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, हे मृगशृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यह कहकर भगवान ने उनके मस्तक का स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समाधि से जाग उठे और उन्होंने अपने सामने भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, मन को शांति देते हुए दिख रहे थे। उन्हें देखकर मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से उनकी सुंदर स्तुति की। भगवान की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो रहा था। तब श्री भगवान ने कहा, हे मृगशृंग, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणा सहित यज्ञ, दान, नियम तथा यमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। अब पहले तुम मुझसे वर मांगो। मुनि मृगशृंग बोले, हे देवादिदेव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित हे जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर जिसे निवेदन कर चुका हूँ देने की कृपा करें। हे कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शरणागत दीन वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मृगशृंग, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। मैं सदा निवास करूँगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें मेरी प्राप्ति होगी, विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर हो। उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन संक्रांति के समय, विष्णु योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होगा। भगवान गोविंद के यूँ कहने पर उन ब्राह्मण कुमार ने उन्हें पुनः प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि से फिर एक प्रश्न किया, हे कृपानिधे देवेश्वर, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने मृगशृंग कहकर क्यों संबोधित किया। माघ महात्म 22वां अध्याय समाप्तम। प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार, नाम जाप से ही कृष्णा प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।